हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर ट्रेडिंग कैंपस। आज के इस वीडियो में हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मार्केट में कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि कंपनीज, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, स्टॉक ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपनीज के बारे में। देखिए, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हो, भले ही वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो या इंट्राडे के लिए हो, सबसे पहले हम लोग उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उस कंपनी का पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, आरओई, आरओसीई, कंपनी का प्रॉफिट लॉस। इन शॉर्ट, हम उस कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। भले ही हमें कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा कुछ पता ना हो, फिर भी एक फैक्टर है जो हमें कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए मददगार साबित हो सकता है, वो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने का एक सादा और सिंपल फॉर्मूला है, जो कि शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी के मार्केट कैपिटल अनुसार कंपनी को 3 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि लार्ज कैप इंडस्ट्रीज, मिड कैप इंडस्ट्रीज और स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज। मार्केट कैपिटल अनुसार जो टॉप की 100 कंपनीज होती है उन्हें लार्ज कैप इंडस्ट्रीज कहा जाता है। उसके आगे की 150 कंपनीज, मतलब 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनीज है, उन्हें मिड कैप इंडस्ट्रीज कहा जाता है। और उसके आगे की, मतलब 251 से लेकर जो बाकी की बची हुई कंपनीज है, उन्हें स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज कहा जाता है। कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए या कंपनी का मार्केट कैपिटल जानने के लिए कुछ वेबसाइट्स है, जैसे कि टिकर फिनोलॉजी, टिकर टेप, मनी कंट्रोल और स्क्रीनर्स.com। वैसे कई अन्य भी वेबसाइट्स है, बट ये 4 वेबसाइट्स को ज़्यादातर की इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला मार्केट पार्टिसिपेंट है इन्वेस्टर्स। मार्केट में अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे कि QIB, जिसका लॉन्ग फॉर्म है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बीडर्स और बायर्स। इसमें 2 अलग अलग प्रकार आते हैं। एक होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और दूसरा होता है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। कई 100, कई हज़ार करोड़ की इनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होती है। दरअसल इन लोगों को मार्केट मूवर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये वही लोग होते हैं जो मार्केट चलाते हैं या फिर मार्केट की दिशा या मार्केट का ट्रेंड तय करते हैं। और जो हमारे दूसरे इन्वेस्टर हैं, जिन्हें हम लोग रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जो सबसे छोटी वाली कैटेगरी होती है उन्हें कहा जाता है नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स, NRI। जो दूसरी कैटेगरी होती है उन्हें कहा जाता है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, और इनमें जो सबसे ऊपर की जो कैटेगरी होती है उन्हें कहा जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हमारे अगली पार्टिसिपेंट है डिपॉजिटरीज। दरअसल डिपॉजिटरीज वो जगह होती है जहाँ पर हमारे जो शेयर्स है वो एक डिजिटल फॉर्मेट में, एक डिजी लॉकर में सेव करके रखे जाते हैं। एक ज़माना था जब ये जो फिजिकल पेपर वर्क जो चलता था, यहाँ पर बहुत सारे माल प्रैक्टिस और माल फंक्शनिंग चलती थी। इन सब को रोकने के लिए सेबी ने डिपॉजिटरीज का निर्माण किया। हमारे यहाँ पर NSDL और CDSL ऐसी 2 डिपॉजिटरीज है। NSDL का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड, और दूसरा है CDSL, जिसका लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड। डिपॉजिटरीज के निर्माण के पीछे की रोचक कथा हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। हमारा अगला मार्केट पार्टिसिपेंट है ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर बायर और सेलर के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दरअसल स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के बगैर काम ही नहीं हो पाएगा। मार्केट में फुल टाइम ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर, ऐसे 2 अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। हमारा अगला और अंतिम मार्केट पार्टिसिपेंट है एक्सचेंज। हमारे यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऐसे 2 मुख्य एक्सचेंजेस हैं। हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, जिसका निर्माण 1875 में मिस्टर प्रेमचंद रॉयचंद द्वारा किया गया था। उस समय उसका नाम था द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम की इस ग्रुप का नाम बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसे रख दिया गया।
और जो हमारा दूसरा एक्सचेंज है जिसे हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण 1992 में किया गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।